तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं ग्वालियर की खबर पर। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय न्यूरो साइंस कैंपस में भीषण आग लग गई। न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर स्थित लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में खिलाड़ियों के कांच तोड़कर छात्र छात्राओं को बाहर निकाला गया। दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के पीछे डीप फ्रीजर और एसी में ब्लास्ट होना माना जा रहा है। वहीं आगजनी में लाखों के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंस भवन में आग लग गई। आग की घनी लपटों और आसमान छूते धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर न्यूरो साइंस लैब में लगी थी। उस दौरान सेकंड फ्लोर पर एमएससी 4 सेमेस्टर की वाइवा परीक्षा चल रही थी। आग के धुएं से जब छात्र छात्राओं को घुटन महसूस होने लगी, शोर तब हुआ जब मालूम हुआ कि नीचे फर्स्ट फ्लोर के लैब में भीषण आग लगी है। आनन फानन में कर्मचारियों ने पहले बिल्डिंग के कांचों को हाथों से फोड़ा और फिर छात्र छात्राओं को कैंपस से बाहर निकाला। मौके पर फायर अमले की टीम भी पहुंची, जहां आधा दर्जन से अधिक फायर फाइटिंग गाड़ियों से पानी की बौछार कर उस पर काबू पाया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अरुण चौहान का कहना है कि फिलहाल आग के पीछे वास्तविक कारण नहीं बताया जा सकता है, लेकिन लैब होने के चलते आग में विकराल रूप लिया। वही कांच तोड़कर छात्राओं की जान बचाने वाली यूनिवर्सिटी के कर्मचारी निरंजन का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्राओं को बचाने की थी, इसलिए हाथों से खिड़कियों के कांच तोड़े ताकि किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं को दम घुटने की परेशानी ना हो। वहीं फायर ब्रिगेड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अतीब बल सिंह यादव ने आग लगने के पीछे लैब के एसी और डीप फ्रीजर में ब्लास्ट होना माना है। गौरतलब है कि शिवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंस लैब में आग लगे और उसकी चपेट में एमएससी की क्लासरूम आने से लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आग लगने के पीछे के कारणों को जानने और नुकसान का आकलन करने कमेटी गठित कर उसकी जांच शुरू कर दी है। ये हमारा पूर्वी परिसर है, न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है, इसमें ये आग लगी है और अभी फायर ब्रिगेड की सहायता से इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कारण आग लगी कुछ अब ये बंद हो जाए तो फिर अंदर जाके एक बार समझ में आएगा कि क्या हुआ, किसी मशीन में कोई दिक्कत आ गई या क्या परेशानी हुई। आग लगी तो बताया कुछ स्टूडेंट भी थे। हाँ, दूसरे पोर्शन में स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे थे, पर जैसे ही एक बच्चे ने बताया कि यहाँ से धुआं निकल रहा तो सारे बच्चों को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड आई है लगातार। हम मैं जन सुनवाई के लिए यहीं से निकल रहा था, सिग्नल पर ही था, मुझे सूचना मिली कि इसमें आग लग गई। तो मेरे मोबाइल पर ही फ़ोन आया, वायरलेस भी मेरे पास था, मैं तुरंत वायरलेस से मैंने सूचना दी, तो इसलिए मैंने 5-6 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ बुला ली। और यहाँ मेरे सामने ही वो एसी फटा था और एसी में अकेली आग लगी थी, इतनी लगते लगते दूसरा एसी भी फटा। तो इस तरह से 2 कमरे के 2 एसी एक साथ फटे और आग लग गई। और उसी को अभी सारा स्टाफ हमारा लग गया आग बुझाने में। आग पे कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो पहले से जो आग लग गई दौड़ गई है वो सुलग रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24 पर।